अगर कोई स्त्री आपके प्यार में तड़प रही है, आपको याद कर रही है, तो ये 15 इशारे जरूर देगी। प्रेम एक ऐसी भावना है जो शब्दों से नहीं बल्कि इशारों से, व्यवहार से और आत्मा की गहराइयों से प्रकट होती है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है और उसके बिना जीना कठिन हो जाता है, तो वो तड़प उठती है। पर वो हर बार इस डर को जाहिर नहीं करती, क्योंकि स्त्रियों का प्रेम अक्सर चुपचाप रहने वाली नदी की तरह होता है। वे बातें कम करती हैं और उसे शांत गहराइयों में बेकाबू हो जाती हैं। ये वीडियो उन 15 खास इशारों पर केंद्रित है जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई स्त्री आपके प्यार में तड़प रही है। आइए इस दिल को छू जाने वाली ट्रैवलिंग में प्रवेश करें। पहला इशारा, उसकी आंखों में बसी बेचैनी। आंखें दिल का आईना होती हैं। जब वो आपको देखती हैं तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई दिखती है, मानो वो बहुत कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द नहीं मिलते। उसकी निगाहें बार बार आपकी तरफ जाती हैं और जब उसे आप ना देखें तब वो चुपचाप आपको निहारती रहती है। दूसरा साइन है आपके एब्सेंस में उसकी खामोशी। जब आप उसके आसपास नहीं होती तो वो चुप हो जाती है। सामान्य तौर पर बातों नहीं रहने वाली वो स्त्री अचानक गुमसुम सी हो जाती है, जैसे उसकी दुनिया में कुछ खो गया हो, और यह उसकी तड़प का सबसे सच्चा संकेत है। तीसरा इशारा है अचानक आपके बारे में बात करना। वो किसी न किसी बहाने से आपके नाम को याद करती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है। ये बातें व्यक्तिगत हो या फिर छोटी छोटी आदतों या पसंदीदा चीजों की चर्चा करना, उसकी तड़प को बयां करना। चौथा इशारा है आपकी ऑनलाइन मौजूदगी पर नजर रखना। वो बार बार व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी या फेसबुक पोस्ट चेक करती रहती है। अगर आपने उसे रिप्लाई नहीं किया तो वो खुद को रोक नहीं पाती और कुछ ना कुछ भेजकर आपका रिस्पॉन्स जानने की कोशिश करती है। पांचवा साइन है अचानक पुराने पलों की बातें करना। वो अक्सर उन पुरानी बातों को याद करती है जो आपने कभी साझा की थी। ये उसकी इमोशनल अटैचमेंट और उस समय को फिर से जीने की चाह का एक संकेत है। छठा इशारा है हर बात को सीरियस लेना। वो आपकी कही हर बात को दिल से लगाती है, चाहे वो कोई मजाक हो या सलाह। आपके शब्द उसके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं और वो कोशिश करती है कि आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतर सके। सातवां इशारा है बिना कहे मदद करना। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो वो बिना मांगे ही आपकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। उसकी ये भावना सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उस प्यार का इशारा है जो अंदर ही अंदर उसे जला रहा है। आठवां इशारा है खुद को आपके लिए बेहतर बनाना। एक परफेक्शन के लिए ट्राई करना। वो अपने पहनावे, स्वभाव और बोलचाल हर चीज में बदलाव लाने की कोशिश करती है ताकि आप उसे पसंद करें। उसकी इंटरनल चॉइस को जाने, आप उसे उसी नजर से देखें जिससे वो आपको देखती है। नौवां इशारा है आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखना। आपने कौन सी चीज कब पसंद की, किस दिन क्या कहा, किस रंग की शर्ट पहनी, वो सब याद रखती है। ये केवल एक स्त्री की मेमोरी नहीं बल्कि उसका प्रेम है जो हर पल उसके साथ जड़ा है। 10वां इशारा है आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं करना। वो आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं करती बल्कि वो आपकी तुलना हर सिचुएशन में आपको ही बेस्ट मानती है। उसका प्यार एक निष्कलंक होता है, इसी कारण वो आपको हर बार सही ठहराती है। 11वां इशारा है आपकी सफलता में खुशी और असफलता में दुख। अगर आप कुछ हासिल करते हैं तो वो सबसे ज्यादा खुश होती है, लेकिन अगर आप उदास होते हैं तो वो भीतर ही भीतर टूट जाती है। उसकी फीलिंग इस कदर आपसे जुड़ जाती है कि उसे खुद की फिक्र कम और आपकी ज्यादा होती है।
बारहवां इशारा है अकेले में आपकी बातें सोचना और मुस्कुराना। कई बार वो अकेले में आपकी बातें सोचकर मुस्कुरा देती है। उसका चेहरा खिल उठता है जब वो आपके बिताए लम्हों को याद करती है, तो ये उसकी आत्मा की पुकार है जो आपको महसूस करती है कि भले ही आप दूर हों लेकिन वो आपके साथ जुड़ी है। 13वां इशारा है आपको देखकर भावुक हो जाना। अगर वो आपको देखकर इमोशनल हो जाए, उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाए, तो समझिए कि वो भीतर ही भीतर आपको बहुत ज्यादा चाहती है। ये सेंसिटिविटी प्यार की एक तुलना होती है। 14वां इशारा है दूसरों से आपके बारे में पूछना। वो आपके दोस्तों से, जानने वालों से आपके बारे में जानने की कोशिश करती है। अगर आप ठीक नहीं हैं तो वो स्ट्रेस में आ जाती है। वो जानना चाहती है कि आप खुश हैं या नहीं। 15वां इशारा है जब वो आपको खोने से डरती है। अगर वो बार बार ये जताती है कि आप उसके लिए कितने जरूरी हैं और वो आपको खोने से डरती है, तो ये उसकी तड़प का सबसे स्ट्रॉन्ग साइन है। ये डर केवल प्यार में होता है और वही उसे बेचैन करता है। उसकी तड़प को समझिए, अनदेखा मत कीजिए। जब कोई स्त्री किसी पुरुष से सच्चा प्रेम करती है तो वो हर उस पीड़ा को सहती है जो उसकी चाहत को दूर कर देती है। वो अपने दिल की गहराइयों से पुकारती है लेकिन अक्सर उसकी आवाज तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए अगर आप किसी स्त्री में ऊपर बताए गए संकेतों को महसूस करते हैं तो उसे समझिए, क्योंकि एक बार अगर उसकी तड़प खामोशी में बदल गई तो फिर वो हमेशा के लिए चुप हो सकती है। एक अधूरी खामोशी उस स्त्री की कहानी जो किसी को बेहद चाहती थी लेकिन कह नहीं सकी। पहली मुलाकात में स्मिता एक शांत स्वभाव की लड़की थी। कॉलेज में उसने गौरव को पहली बार लाइब्रेरी में देखा। किताबों की दुनिया में खोया हुआ था, लेकिन चेहरे पर वो मासूमियत, वो इनोसेंस थी जो किसी को भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले। उसे क्या पता था कि यही एक मुलाकात उसकी सारी रातें बदल देगी। वो अक्सर लाइब्रेरी उसी समय जाती जब गौरव वहां होता। किताबों से ज्यादा अब उसको उसकी आंखें, आरव की मुस्कान पड़ती थी। और गौरव शायद इस बात से अनजान था, लेकिन स्मिता की तड़प यहीं से शुरू हो चुकी थी। नेक्स्ट है अनकही बातें और छुपे इशारे। गौरव जब क्लास में कुछ कहता तो स्मिता उसे देखती रहती। कभी कभी जब उसकी नजरें गौरव से मिलती तो वो घबरा कर नजरें झुका लेती, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे गौरव में बसता जा रहा था। कई बार उसने अपने दोस्तों से गौरव की बातें पूछी, उसकी पसंद नापसंद, दोस्त कौन है, वो क्या पढ़ता है, उसे सब जानता था, लेकिन बिना गौरव को पता चले। कभी गौरव की तबीयत खराब होती तो स्मिता चुपचाप उसके लिए नोट्स तैयार कर देती। वो कुछ कहती नहीं थी, पर गौरव की हर छोटी परेशानी में उसे मदद मिलती। एक शाम जब कॉलेज ट्रिप पर सब लोग समंदर के किनारे बैठे थे, गौरव अकेला बैठा लहरों को देख रहा था। स्मिता उसके पास आई, कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। गौरव ने कहा, तुम भी अकेली बैठी रहती हो, क्या सोचती हो इतनी? स्मिता कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। कभी कभी खुद से ज्यादा किसी और की सोच सताती है। गौरव ने उसे देखा लेकिन समझ न सका कि उस मुस्कान के पीछे कितनी बेचैनी थी। जब तड़प शब्दों से बाहर आने लगी, समय बीतता गया। कॉलेज का आखिरी साल आ गया। स्मिता जानती थी कि अब या तो वो कह दे या फिर वो उसका प्यार हमेशा अधूरा रह जाएगा। उसने एक खत लिखा जिसमें उसने अपनी हर जज्बात, हर फीलिंग को उतार दिया। उसने लिखा कि कैसे उसकी आंखों में सिर्फ गौरव ही है, कैसे उसकी हर बात को बिना कहे समझती है और कैसे उसकी तड़प अब सहन नहीं होती। पर वो लेटर कभी भेजा ही नहीं गया। गौरव की विदाई और स्मिता की खामोशी। कॉलेज का आखिरी दिन आया। सबने एक दूसरे को गले लगाया, तस्वीरें खिंचवाई,
स्मिता ने बस दूर से गौरव को देखा। जब गौरव उसके पास आया और बोला कुछ कहना है तो स्मिता ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा ख्याल रखना। गौरव चला गया और उसके साथ ही स्मिता की आवाज भी। कुछ साल बाद स्मिता अब एक लेखिका बन चुकी थी। उसकी स्टोरीज बहुत ही इमोशनल थी, जैसे कोई अपनी जिंदगी के अधूरे हिस्से के शब्दों में ढाल रहा था। एक दिन उसकी किताब की लॉन्चिंग थी जिसका नाम था अधूरी खामोशी। लोगों से घिरे हुए एक शख्स ने मंच की ओर देखा। वो गौरव था। उसने किताब के आखिरी पन्ने पर पढ़ा, अगर कभी किसी की आंखों में अपनी तस्वीर देखो तो उसे पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ कहानियां शब्दों में नहीं, नजरों में लिखी जाती है। समापन इशारों की भाषा। इस कहानी में स्मिता ने उन सभी 15 इशारों का जिक्र किया। उसकी तड़प, उसका इंतजार, उसकी खामोशी, उसकी यादें, उसकी बेचैनी, सब कुछ। लेकिन उसने कभी गौरव से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई बार एक स्त्री का प्रेम इतना गहरा होता है कि वो बस चाहने में ही सेटिस्फाई हो जाती है। उसकी तड़प में भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि वो जिसे चाहती है वो खुश है। ये थे प्यार के बारे में 15 इशारे जो आज आपको बताए गए। अगर आपके पार्टनर में भी कुछ इशारे दिखते हैं तो इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर। और हाँ, अगर चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक छोटा सा लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।